आपको राइस मिल से कुछ संबंधित जानकारी बता रहा हूँ। स्टोर बीम में जो धान रहता है, स्टोर बीम से नीचे गिराते हैं हाड़ी में। और पहला बात है कि कचिया करना पड़ता है। कचिया करने के बाद ही जो है उसमें पानी लगाते हैं। पानी जो है ठंडा लगाते हैं, उसके बाद सर्कल चलाते हैं। सर्कल चलाने के बाद जो है 4 घंटा जो है धान को गलने के लिए ऊपर हाड़ी में छोड़ देते हैं। उसके बाद पानी खोल के निकाल देते हैं। उसके बाद पानी खोल के निकालने के बाद फिर लोडिंग करते हैं, यानी धान की जो है स्टीम लगाकर पकिया किया जाता है। उसके बाद ड्रायल में डाला जाता है सूखने के लिए। तो 8 घंटा 9 घंटा टाइम लेता है सूखने के लिए धान को, ठीक है। तो जो है इसके बाद चावल जो है समझिए अच्छा क्वालिटी में बन के आएगा, क्योंकि 2 तरफ स्टीम लगा। एक ऊपर में लगा जो कचिया हुआ, वहाँ जो है सूखा धान में लगता है स्टीम। धान जो सूखा होता है, जो हम स्टोर बीम से गिराते हैं धान, वो सूखा रहता है, वहाँ कचिया करते हैं। मैंने कि कहने का मतलब है कि जब कचिया करते हैं तो उसमें सूखा में स्टीम लगाया जाता है। तो ऊपर में जो स्टीम लगा और फिर नीचे में जो पकिया में स्टीम लगा, 2 तरफ का स्टीम लगा। इससे धान जो है क्वालिटी में बन जाता है। और सरफ और फिटकरी डालना पड़ता है। सर्कल के टाइम में जो है फिटकरी और सरफ का यूज कर और जो है घुलनशील हो जाता है फिटकरी। और जो है फिटकरी जो है जो धान को जो है कलर, जो वो गंदा कलर है वो कलर को साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद जो है धान अच्छा चमक आ जाता है। धान को जब उठाइएगा तो चमक, अच्छा चमक लाएगा और आपका जो है चावल भी अच्छा बनेगा। कहने का मतलब है कि जब ऊपरा साफ़ है तो नीचे का साफ़ ही होगा। कहने का मतलब है आप तो खुद ही समझ गए होंगे। तो ऐसे राइस मिल में काम होता है। और आपको राइस मिल का कई एक वीडियो भी हमने दिखाया, जो एक्चुअल है, सही में आपको दिखाया था, कोई गलत नहीं। तो कहने का मतलब है कि काम समझ बूझ के करना पड़ता है। और पानी को क्वालिटी के अनुसार चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम ठंडा में लगा दिए और हमें मालूम नहीं पड़ा कि ये जो है क्वालिटी सही नहीं बन पाएगा, तो उसके अनुसार हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। सर्कल का जो है टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं, ये तो मेरे ऊपर है। तो क्वालिटी अच्छा नहीं बना तो, लेकिन मुख्य रूप से इतना काम करने के बाद जो है आपका क्वालिटी अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो पहले जो हौदी का जो धान है वो स्टोर बीम में जाता है, बता रहा हूँ। ड्रायल का जो पार्ट को, ड्रायल का जो काम होता है वो बता रहा हूँ। पहला हौदी में जो धान है वो सीधे एलिवेटर के थ्रू जाएगा स्टोर बीम में। स्टोर बीम से फिर नीचे गिराना पड़ता है, उसको फिर कचिया करना पड़ता है। कचिया मतलब हुआ कि जो सूखा धान में स्टीम को लगाना, यही कचिया कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो कचिया करने के बाद जो है धान को हम नीचे गिराते हैं हाड़ी में, जो उसमें पानी नहीं होना चाहिए और पानी जो है ठंडा लगाना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर हम गरम लगाते हैं तो गरम, एक तो गरम मैं गिराया ही और गरम लगा दिया तो इससे धान सही नहीं बन पाएगा, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा या आपका धान भी ख़राब हो सकता है, ठीक है।
तो इन अनुसार आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। और जो है कोई ड्राइल का काम ऊंचा नहीं है जो सीख नहीं सकते हैं। बहुत मैं तो करीब बताया जाए तो 2-4-5 महीना में मैं सीख चुका हूँ, पूरा काम जानता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ड्राइल का काम कुणाल फोरमैन जी थे, कुणाल जी, उनसे मैं सीखा ड्राइल का काम आने के बाद। और काम सीखने के बाद कहीं भी काम आदमी जब सीख जाता है तो काम करने के लिए उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर काम बंदा सीख जाता है। तो सीखने के लिए दोस्तों कोई एज नहीं होता है कि हाँ एज से सीखा जाता है। सीखने के लिए जो है पहला बात है दिमाग की ज़रूरी होती है। ठीक है, दिमाग एकाग्रता होना चाहिए, चंचलता नहीं। चंचलता जिसके पास दिमाग होता है वो कभी नहीं सीख सकता है। तो पहले मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था जिसमें रेजिस्टेंस हो गए और कंडेंसर हो गए, डायोड हो गए, सब मैं जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध। जैसे आपको धान उन में जैसे कि खैर पतवार जम जाता है तो कैसे उसका रुकावट बन जाता है, उसी तरह प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस का काम है एक तरफ से वोल्टेज जैसे कि आता है, जैसे 6 वोल्ट निकला, एक तरफ छोर से 6 वोल्ट निकल रहा है तो दूसरी तरफ उसका 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने रुकावट किया, 6 वोल्ट लिया लेकिन दिया कितना, 3 वोल्ट, समझ गए। तो रेजिस्टेंस का एक काम होता है दोस्तों। रेजिस्टेंस ख़राब होने के बाद शो नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल मीटर पर शो नहीं कर सकता है, या ज़्यादा शो भी करता है वैल्यूएट से तो ख़राब माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब डायोड का काम है। तो डायोड का काम है फ्रीक्वेंसी, करंट को आगे बढ़ाना, समझे। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो करंट को पीछे ड्रॉप कर देता है। कई एक फॉल्ट में टीवीओं में भी आता है फॉल्ट की, जैसे कि पावर सप्लाई ऑन नहीं होता है दोस्तों। तो पावर सप्लाई ऑन नहीं होने का कारण होता है डायोड भी पावर सप्लाई में जो है अगर ख़राब हो गया तो आपका जो टीवी जो है ऑन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे में पहले काम इलेक्ट्रीशियन का मैं सीखता था, उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, ड्राइल का कुछ काम सीखा, उसके बाद वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें और अच्छे तरह से सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ओके। और आपको जहाँ तक हम बताए हैं बस इतना ही, कोई काम सीखने के लिए हार्ड नहीं है, समझे। आप लोग समझते होंगे कि कोई काम सीखने के लिए बहुत हार्ड करना पड़ता है, डिफ़िकल्टी नहीं, सब दिमाग का खेल होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ दिन मैं सूरत में गया था तो वहाँ कपड़े का जो है फॉइल मशीन चलाया। फॉइल मशीन शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, उस पर कपड़े का जो है प्रेसिंग होता है। ठीक है, तो वो मशीन चलाया और बहुत अच्छी सरलता से मैं करीब 10-15 दिन में वो काम को मैं सीख गया। ज़्यादा दिन नहीं मेरा टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन में भी काम किया हूँ। एलएम का फॉरवर्ड का जो माल अलग अलग होता है वो सब में छांटना और बैगिंग का काम, हर एक तरह के काम मैं करता रहा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, आप लोग से बस यही आग्रह है और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। बस सपोर्ट आप लोग करिएगा तो बहुत अच्छा है और आप लोग का सपोर्ट ही हमारा जो है एक दीवार बनेगा दोस्तों, जो खड़ा रहेगा। कहने का मतलब क्या, ये हम कामयाबी दीवार, और आप लोग को हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको हम सारा चीज़ बता दिया, बस यही वृत्तांत है और कुछ भी वृत्तांत नहीं है। राइस मिल जो ड्राइलिंग लाइन में है, बस यही वृत्तांत है। ठीक है, और इतना ही जानकारी सबसे बड़ी उत्तम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम जो है कभी कभी सॉन्ग भी लाइव में आकर सुनाता हूँ और कभी कभी हर एक बात को मैं जानकारी के रूप में आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो आपको एक जानकारी मैंने यूट्यूब पर डाला था, वो भी आपको सामने पहुंच गया होगा। ठीक है, तो अब जो है अब हम ये चीज़ कहेंगे कि सपोर्ट अति आवश्यक है, एक दूसरे का सपोर्ट करना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों।